हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। चेंजिंग टू द वे ऑफ लर्निंग। मैं मांगेराम बिश्नोई आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं एक धमाकेदार सेशन एचसीएफ और एलसीएम के लिए। जो हमने पिछली क्लास में एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चन किए थे। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार वो जो पिछली क्लास की जो एचसीएफ एलसीएम की लेक्चर 1 की वीडियो उसको देख के फिर इस वीडियो पे आना। जो आज की क्लास में जो एचसीएफ एलसीएम का जो पार्ट हम करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीखेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन किए थे। आज की क्लास में अगर आपको जो क्वेश्चन इस टाइप से गिवन हो सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, किस फॉर्म में गिवन हो सकते हैं? फ्रैक्शन। और अगर अपने को जो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है और उसका आपसे एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन की फॉर्म में देकर हम एचसीएफ एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर किसी बच्चे को पता है भी फ्रैक्शन का हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हम फ्रैक्शन का एचसीएफ निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो फ्रैक्शन का जो एचसीएफ होता है वो ये होता है HCF of numerator। HCF of numerator, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? भिन्न का अंश। जो भिन्न के ऊपर वाली टर्म होती है उसका हम HCF निकालेंगे। और LCM of डिनोमिनेटर, भिन्न का जो हर होगा उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो जो फ्रैक्शन का अगर आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा, जो ऊपर वाली टर्म होगी उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, उसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। बात समझ में आई? तो फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन के ऊपर वाली टर्म का एचसीएफ, नीचे वाली टर्म का एलसीएम। क्लियर? अगर प्यारे बच्चों अगर आपको चाहिए फ्रैक्शन का एलसीएम, अगर फ्रैक्शन का आपको कैलकुलेट करना है एलसीएम, तब हम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर फ्रैक्शन की जो ऊपर वाली टर्म है उसका तो हम निकालेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन के जो नीचे वाली टर्म है हर है उसका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ कैलकुलेट करना तो फ्रैक्शन के ऊपर वाली टर्म का एचसीएफ और नीचे वाली टर्म का एलसीएम कैलकुलेट करें। बात समझ भाई? तो आज इसी से रिलेटेड पहले हम 3-4 एग्जांपल करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/3, 5/6 एंड 7/12। 2/3, 5/6 और 7/12 का HCF क्या आएगा? अभी मैंने आपको क्या कंसेप्ट सिखाया? अगर फ्रैक्शन का अपने को HCF चाहिए 2/3, 5/6 और 7/12 फ्रैक्शन का एचसीएफ चाहिए तो सबसे पहले तो देखो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं दे रखी तो इनको कट करके पहले इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अब फ्रैक्शन की जो ऊपर वाली टर्म है 2, 5 और 7, अगर इसका एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाली टर्म का एचसीएफ ऑफ 2, 5 एंड 7 और फ्रैक्शन के जो नीचे वाली टर्म है उसका हम एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 12। तो देखो जो 2, 5 और 7 में से कुछ भी कॉमन दिख रहा है? 2, 5 और 7 में से कुछ भी कॉमन दिख रहा है? अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने लास्ट में भी सीखा को प्राइम नंबर है। अगर इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1।
और नीचे वाले टर्म का एलसीएम 3, 6 और 12। एलसीएम क्या होती है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे कॉमन मल्टीपल इनके क्या है? 12। तो इस फ्रैक्शन का जो एचसीएफ आएगा वो क्या बनेगा? 1/12। फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या बनेगा? 1/12। तो क्लियर सबको? फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्रैक्शन की जो ऊपर वाली टर्म है उसका एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे और फ्रैक्शन के जो नीचे वाली वैल्यू है उसका हम एलसीएम निकालें। क्लियर सबको? बट उससे पहले इस फ्रैक्शन को जो हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है जो फाइंड एचसीएफ 7, 1.75 एंड 5.6। इस नंबर का एचसीएफ क्या आएगा? फाइंड एचसीएफ 7, 1.75 एंड 5.6। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हो गया 7, ये हो गया 175 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 5.6 तो 56 डिवाइड बाई 10। अब इसके डिवाइड में क्या है? 1। कई बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली यहीं से हम एचसीएफ निकाल देते हैं। ऊपर वाली टर्म का एचसीएफ है डिवाइड बाई नीचे वाली टर्म का एलसीएम, ऐसे ही कर देते हैं एग्जाम में ही। तो 7, 175 और 56 में से कॉमन क्या आता है? 7 डिवाइड बाई 100 लिख देते हैं और ऑप्शन भी मैच हो जाए 0.07, ऑप्शन भी मैच हो जाए 0.07। यही क्वेश्चन जो हमारा हरियाणा पुलिस के एग्जाम में था जो 2016, तो उस समय जो एचएससी का जो एग्जाम आया था उन्होंने आंसर ये दे दिया 0.07। तो इस क्वेश्चन पे जो आरटीआई लग गई थी, तो एचएससी ने उस समय अपनी गलती मानी भी, हाँ क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आज के बाद जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट है वो गलती दोबारा नहीं करोगे। फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखो। जो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये देखो जो 25 से कट रहा है, ये 25 से कट के ये क्या आ गया? ये 7 और ये 4, इसको कट किया तो ये क्या आ गया? 28 और 5। अब आप इनका एचसीएफ निकालो, 7, 7 और 28 का एचसीएफ क्या आएगा? 7। 1, 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 20। 7/20 क्या आंसर आता है? 0.35। ये इसका राइट आंसर है। तो आज के बाद में जो कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। क्लियर है? सबसे पहले जो ऐसी कोई फ्रैक्शन दे रखी है वो अगर कट रही है तो उस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फ्रैक्शन का जो एचसीएफ है कैसे निकालने हैं? फ्रैक्शन के ऊपर वाली टर्म का एचसीएफ और फ्रैक्शन के नीचे वाली टर्म का एलसीएम। अब मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे के माइंड में फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालने में डाउट है। अब जो थोड़े से बड़े एग्जांपल दे दिए, फाइंड द एचसीएफ 216, 1215, 1422, 2169, 2223, इनका एचसीएफ क्या आएगा? देखो दो, अगर कुछ बड़े नंबर देकर आपसे पूछे इनका एचसीएफ क्या आएगा, आपसे पूछे इनका एचसीएफ क्या आएगा, तो 2-3 बातें जो अच्छे से आप नोट कर लीजिए। एचसीएफ कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होगा, कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होता। जैसे यहां पे जो सबसे छोटा नंबर है क्या? 216, तो एचसीएफ कभी भी 216 से ग्रेटर नहीं। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन 216 से बड़े तो उनको कट कर दो। दूसरी बात, एचसीएफ दो संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा नहीं होता। तो देखो जो यहां पे इनके बीच में देखो मिनिमम डिफरेंस कितना है? 54। तो आपका जो एचसीएफ है
वो या तो 54 होगा या 54 का कोई पेयर होगा, बट 54 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इसके अंदर ये ऑप्शन हो, 54, ये ऑप्शन खत्म। 54 से ग्रेटर, ये 81 खत्म। दूसरी देखो, जो ये 54 हमारा क्या है, इवन नंबर। क्या इवन को मैं किसी से मल्टीपल करूं ओड बनेगा? तो इसका मतलब इवन में भी आंसर नहीं आ सकता, ये ऑप्शन भी खत्म। अब ऑप्शन क्या बच गया, 27 और 9। देखिए मैंने क्या बोला, एचसीएफ जो 54 है उससे बड़ा नहीं होगा, उसी का कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा होता जो 54 का फैक्टर नहीं होता तो हम कट कर देते उसको। अब यहाँ 2 ऑप्शन बच गए। अब आप चेक करिए, कीजिए, तो क्या ये नंबर जो आपको दिख रहा है ये 27 से कंप्लीट डिवाइड है? एचसीएफ वो नंबर होता है जिसे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। क्या ये नंबर 27 से कंप्लीट डिवाइड है? नहीं बोलो, तो 27 से भी डिवाइड नहीं है। तो कौन सा पेयर बच गया? 9। 9 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल है। इनका सम देखो 9, इनका सम देखो 9, इनका सम देखो 9, इनका सम देखो 18, इनका सम देखो 9। सारी के सारी टर्म 9 से डिवाइड हो रही है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? 9। देखिए तो 81 और 54 कैसे खत्म हुई, ये बात सबको समझ में आई? एचसीएफ कभी भी 2 नंबर के डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा। तो इन 2 नंबर का डिफरेंस है 54, तो एचसीएफ कभी भी 54 से ग्रेटर नहीं। ये ऑप्शन 54 से ग्रेटर था, तुरंत कट करो। अब 54 इवन नंबर है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ ओड नंबर है, ओड नंबर का एचसीएफ इवन तो हो नहीं सकता, तो 54 भी खत्म। अब आप देखिए तो 54 के जो पेयर बचे उन्हीं में से ये दोनों पेयर थे, 27 से इसको चेक किया, ये डिवाइड नहीं हुआ। तो समझ में आया कैसे एचसीएफ निकाला हमने? द सम ऑफ द 2 नंबर इज 36 एंड HCF 4 फाइंड द नंबर ऑफ पेयर। प्यारे बच्चों, ऐसे जो एग्जाम्पल थे ये हम 3rd 4th में करके आए थे। यही क्वेश्चन हमारे से कई बार एसएससी पूछ लेता है। अब इसमें पूछा तो फाइंड द नंबर ऑफ पेयर। अब नंबर ऑफ पेयर बतानी है तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से नहीं कर सकते। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1 2 3 4। देखिए तो कभी भी आपको संख्या नहीं दे रखी, कभी भी HCF एलसीएम के टॉपिक में संख्या नहीं दे रखी, तो संख्या ऑलवेज HCF का मल्टीपल लोगे। यहाँ पे HCF क्या है? 4, तो पहली संख्या 4A है, तो दूसरी टर्म हमारी क्या है? 4B है। अगर कभी भी एग्जाम में आपको HCF एलसीएम के टॉपिक में संख्या नहीं दे रखी तो माइंड में नोट कर लीजिए, फिक्स बिठा लीजिए, हमेशा क्या लेंगे? HCF का मल्टीपल। यहाँ HCF क्या है? 4, तो पहली टर्म 4A है, तो दूसरी टर्म क्या है? 4B है। अब इन दोनों का जो सम दे रखा है 4A प्लस 4B किसके इक्वल हमारा? 36। 4 कॉमन आ जाएगा तो A प्लस B कितना आएगा? 9। जो ऐसे नंबर जिनका सम 9 हो तो कौन कौन से? 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5। अब देखो ऐसे देखे तो आपने 4 पेयर बना दिए, ठीक। आपने संख्या ले रखी 4A और 4B। अगर मैं इनको 4 से मल्टीपल करूं तो ये 8 32, अगर इसको 4 से मल्टीपल करें तो ये 12 और 24। इनमें से वो पेयर लेना है जिनमें से कुछ कॉमन ना हो, तो ये पेयर भी नहीं बनेगा। तो अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ पेयर कितने, तो कौन कौन से पेयर बने? 1 2 3, कुल कितने पेयर बनेंगे? कुल कितने पेयर बनेंगे? 3। कुल कितने पेयर बनेंगे? 3। क्लियर हुआ सबको? सबसे पहले जो अगर आपको संख्या नहीं दे रखी तो हम क्या एज्यूम करेंगे? हमेशा HCF का मल्टीपल। इस क्वेश्चन में HCF क्या था? 4, तो पहली टर्म 4A तो दूसरी टर्म 4B। दोनों का जोड़ 36 है, तो A प्लस B हमारे लिए क्या है? A प्लस B क्या है? 9। अगर A प्लस B 9 है तो ऐसे 2 नंबर जिनका सम 9 हो, 1 8 2 7 3 6 4 5, यही तो पेयर बन सकते। इनमें से उस पेयर को इग्नोर कर दोगे जिसमें से कुछ भी कॉमन है, तो ये पेयर आपका नहीं होगा। तो नंबर ऑफ पेयर पूछे तो आंसर क्या है? 3। क्लियर? बात समझ में आई? क्या संख्या एज्यूम करेंगे अगर आपको संख्या नहीं दे रखी? तो संख्या नहीं दे रखी तो क्या एज्यूम करेंगे? ऑलवेज HCF का मल्टीपल।
सेम एग्जांपल उसी टाइप का लिखा, दो संख्याओं का सम 132 है, HCF 12, एलसीएम 360, फाइंड दिस नंबर। अगर आपको इस क्वेश्चन का कुछ भी कंसेप्ट नहीं आता तो ऑप्शन से जाइए। अब देखो इन दोनों का सम 132 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। इन दोनों में से देखो जो 12 कॉमन ईयर है, इसका HCF 12 नहीं है, और इन दोनों का देखो एलसीएम में 360 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन बच गया? 60 और 72। बट एग्जाम में हम कैसे करेंगे? आपको लिखा दो संख्याओं का सम 132 है, HCF 12, तो जो पहली संख्या 12A, तो दूसरी संख्या हमारे लिए क्या है? 12B। इक्वल में क्या लिखा है? 132। यदि नंबर नहीं दे रखे तो हम क्या लेंगे? HCF का मल्टीपल। तो पहली संख्या 12A तो दूसरी 12B, 12 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B, इधर 12 मल्टीपल में, इधर हम डिवाइड में हो जाएंगे, A प्लस B हमारा क्या बचे? 11। एक इक्वेशन तो ये बन गई। जो HCF गुणा एलसीएम, HCF गुणा एलसीएम क्या होते हैं हमारे लिए? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। HCF इंटू एलसीएम क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो 12 गुणा में 360 किसके इक्वल है? 12A इंटू 12B। इस 12 से ये 12 खत्म, इस 12 से 360 को कट करो तो ये 30 हो गया। तो A इंटू B क्या हमारे लिए? 30। तो अब देखो तो ऐसे दो संख्या जिनका सम 11 हो, प्रोडक्ट 30 हो, ऐसे दो नंबर जिनका सम 11 हो, प्रोडक्ट 30 हो, तो कौन कौन से नंबर बन जाएंगे? 5 और 6। तो ये वैल्यू आई है A और B की। संख्या क्या है? 12A और 12B। इसको HCF से मल्टीपल कर दो, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, तो वो संख्या क्या है? 60 और 72। क्लियर सबको? यदि आपको नंबर नहीं गिवन है, यदि आपको टर्म नहीं गिवन है, संख्या नहीं दे रखी, तो उस केस में हम क्या संख्या लेंगे? उस केस में क्या संख्या लेंगे? HCF का मल्टीपल। अब इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों HCF है अपने लिए 12, तो पहली टर्म 12A तो दूसरी टर्म 12B, दोनों का जोड़ 132 है, तो 12A प्लस 12B 132, 12 हमने कॉमन लिया तो A प्लस B क्या है? 11। अब HCF इंटू एलसीएम, ये आप बचपन से एक फार्मूला पढ़ गए। HCF इंटू एलसीएम क्या होता है? पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर। तो 12A गुणा 12B क्या है? 12 गुणा 360। तो A और B की प्रोडक्ट क्या है? 30। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 11 हो, प्रोडक्ट 30 हो, तो क्या बन गए? 5 और 6। तो संख्या क्या होगी? इसको HCF से मल्टीपल किया तो 12 और 12 से मल्टीपल किया तो 60 और 72। जो प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन है आपके लिए, 30 सेकेंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। सम ऑफ टू नंबर इज 100, HCF 5, एलसीएम 495, फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर। दो संख्याओं का सम 100 है, HCF 5 है और एलसीएम 495 है। फाइंड दीज नंबर्स। ये दोनों संख्याएं क्या हैं? ये दोनों संख्याएं क्या हैं? देखो तो डिफरेंस दे रखा आपको 20, 10, 5, 15, 20, 10, 5 और 15। सम आपको क्या दे रखा? 100। HCF कितना है? 5। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया? HCF कभी भी संख्या के डिफरेंस से तो बड़ा नहीं हो सकता। तो अब यहां पे HCF क्या है? 5। आपसे उनसे डिफरेंस पूछे तो 5 के पेयर, सारे 5 के पेयर दे रखे, अब 5 के पेयर दे रखे तो क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो दो संख्या को HCF है, तो पहली टर्म हमारे लिए 5A है, तो दूसरी टर्म क्या? 5B है। इक्वल में क्या है? 100, तो A प्लस B कितना आएगा? 20। पहली नंबर गुणा दूसरी नंबर, 5A इंटू 5B क्या होगा? HCF इंटू एलसीएम, 5 गुणा में 495।
इस 5 से ये 5 खत्म, इस 5 से इसको कट किया तो ये 99। तो a इंटू बी हमारे लिए क्या है 99। ऐसे दो नंबर जिनका सम 11 हो प्रोडक्ट 99 हो तो क्या बन गए 11 और 9। अगर आपसे संख्या पूछे तो इसको 5 से मल्टीपल 55, इसको 5 से मल्टीपल 45। डिफरेंस पूछे तो रेशो का डिफरेंस कितना 2 इंटू एचसीएफ कितना 5। तो इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस है वो कितना है 2 गुना 5 कितना डिफरेंस आएगा 10। और अगर आपसे संख्या पूछे तो आंसर क्या आएगा 45 और 55। तो क्लियर है। अगर आपको संख्या नहीं दे रही तो क्या एज्यूम कर रहे हैं हम एचसीएफ का मल्टीपल। The sum and LCM of two number is 156 and 504. Find the difference of these number. देखिए तो इस क्वेश्चन में आपको सम भी दे रखा है एंड एलसीएम दे रखा है। अब पिछले क्वेश्चन में देखो तो आपको सम दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम दे रखा था, बट इस क्वेश्चन में इसने एक चीज मिस कर दी। दो क्या मिस कर दी एचसीएफ। इसमें क्या मिस कर दिया एचसीएफ। अगर बेटा आपको एचसीएफ नहीं दे रखा, अगर एचसीएफ नहीं दे रखा तो सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। आपको जो भी संख्याओं का सम दे रखा है और जो एलसीएम दे रखा है आप उनका पहले क्या निकाल दो एचसीएफ। तो सम कितना 156, ये कितना 504। दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 12। तो इस संख्या जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 12। अब फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर। अब आपसे पूछा उस संख्या का डिफरेंस बताओ। तो मुझे डिफरेंस का या तो 12 को या तो 12 का मल्टीपल होगा, तो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। दो या तो 12 को या तो 12 का मल्टीपल होगा, ये दो ऑप्शन खत्म। दो तो पहली संख्या मेरे लिए 12a तो दूसरी नंबर 12b इक्वल में क्या दे रखा है 156। तो a प्लस बी क्या आएगा, a प्लस बी कितना आएगा 13। अब जो 12a इंटू 12b क्या है हमारे लिए 12 इंटू में 504। इससे ये खत्म, 12 से इसको कट करोगे तो ये आएगा 42। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 42 हो, वो सम 13 हो, प्रोडक्ट 42 हो, तो क्या हो गए 7 और 6। क्या हो गए 7 और 6। इनका डिफरेंस कितना 1 कर एचसीएफ से मल्टीपल किया इंटू 12, 1 इंटू 12। तो उन संख्याओं का जो डिफरेंस है वो क्या है 12। उन संख्याओं का जो डिफरेंस है वो क्या है 12। क्लियर सबको? क्लियर तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए यस। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 1150। LCM is 45 time of its HCF. One number is 125. Find the another number. एक नंबर ये देखिए तो HCF से 45 गुना है LCM। LCM क्या हमारा 45 ऑफ HCF। तो अगर जो मैं LCM को डिवाइड करूं HCF से तो क्या आता है 45। 45 के ऐसे दो पेयर जिनमें से कुछ भी कॉमन ना हो और मल्टीपल 45 आए तो क्या बन गए 9 और 5। ये डायरेक्टली उन संख्या का रेशो है। यदि एक संख्या 9 है तो दूसरी 5 है। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं। तो 5 बराबर है 125 की, तो 9 की वैल्यू क्या आएगी 225। वो संख्या क्या आएगी 225। बट अगर आप बेसिक से जा रहे हो तो HCF हमारा x है तो LCM हमारा क्या है 45x है। अगर HCF हमारा x है तो LCM कितना है 45x है 45x। अब दोनों का सम दे रखा आपको 1150। यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू क्या आएगी 25। इस संख्या का जो HCF है वो कितना है 25। अब जो संख्या का HCF 25 एलसीएम क्या आएगा हमारे लिए 1125।
HCF गुणा एलसीएम होता है पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर, तो मुझे 25 इंटू 1125 डिवाइड बाई 125, सिंप्लीफाई करोगे, इसको कट किया 5 से इसको कट किया 225, 5 से इसको कट किया तो आंसर क्या आ गया 225। बट एग्जाम में आप डायरेक्ट बना दोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया भी एलसीएम इतना टाइम है तो एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ कितना 45 के ऐसे पेयर जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए, तो कौन से पेयर बन गए जो हमारे पास है 9 और है 5। तो पहली टर्म हमारी 9 है तो दूसरी टर्म हमारे लिए क्या है 5, तो पहली टर्म 9 तो दूसरी 5 बराबर है 125, तो 9 की वैल्यू क्या है कि 225 हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर सबको? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन इज डिवाइडेड बाय 4, 10, 751 एंड 1030 गिव सेम रिमाइंडर। देखिए एचसीएफ एलसीएम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन तीनों संख्या को डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर आए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इनको डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर है। अगर तो आपको एग्जाम में कंसेप्ट नहीं पता तो आप ऑप्शन से ट्राई कीजिए इनमें से कौन से नंबर है जिससे डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आए। बट मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं, अगर आपसे बोले वो सबसे बड़ी नंबर जिससे सेम रिमाइंडर आए, इस बात पे ज्यादा फोकस रखना, वो सेम रिमाइंडर है। तो आपको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ किसका निकालना है? जो भी आपको संख्या दे रखी है इनके डिफरेंस का, इनका डिफरेंस कितना आ गया जो हमारे लिए 410 और 751 का डिफरेंस, 410 और 751 का डिफरेंस क्या आ गया? ये 341। इनका डिफरेंस 751 और 1030, 751 और 1030, इनका डिफरेंस क्या आएगा जो हमारे पास 751 और 1030 का डिफरेंस क्या आएगा? देखिए 750 से 1000 ये हो गया 250, 30 ये हो गया 280, ये क्या होगा 279। इनका डिफरेंस क्या आएगा जो हमारे पास है? तो ये जो आए नंबर आए जो 341, 279 और 620, इनके डिफरेंस का आपको एचसीएफ निकालना है। अभी मैंने एचसीएफ निकालने का मेथड बताया, कभी भी एचसीएफ दो संख्या के डिफरेंस से ज्यादा नहीं होगा। इनका डिफरेंस क्या है 62। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर जो एचसीएफ हमारा 62 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। या तो 62 या 62 का कोई फैक्टर है। अब 62 क्या है? इवन नंबर, 62 से ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, ये ऑप्शन भी खत्म। कौन सा ऑप्शन बच गया? 31। देखिए दो संख्याओं के डिफरेंस से कभी ग्रेटर नहीं होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ जब भी निकालना है, जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर दो। सबसे कम डिफरेंस है 62। एचसीएफ कभी भी 62 से ग्रेटर नहीं होगा। 62 से ग्रेटर वाले ऑप्शन तुरंत उड़ा दिए हमने। अब देखो 62 से क्या ये कंप्लीट डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही। तो 62 का ही फैक्टर देखो छोटे वाला कौन सा? 31। 31 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। क्लियर सबको? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो दो, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना दो। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11, एलसीएम 693। एक संख्या स्थानांतर है, दूसरी संख्या निकालिए। आसान सा क्वेश्चन। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होती है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना? 11 गुणा 693 डिवाइड बाई 77 इक्वल है दूसरी संख्या। इससे कट किया 7 से इसको कट किया 99, तो वो दूसरी संख्या क्या है? 99। तो क्लियर है? जो किसी बच्चे के माइंड में कोई डाउट हो तो इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।